हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल हीलर ऑफ द एजेस। हमारे इस रीडिंग का टॉपिक है हु इज़ थिंकिंग अबाउट यू एंड वाई। कौन आपके बारे में सोच रहा है और क्या रीज़न है, क्या इंटेंशन है उस पर्सन की जो आपके बारे में सोच रहा है और किस लिए सोच रहे हैं। तो यही हमारे इस रीडिंग का टॉपिक होगा और ये सब ज़ोडिक साइंस के लिए है, कोई स्पेसिफिक साइन के लिए नहीं है। और राइट, लेट्स गेट स्टार्टेड एंड सी हु इज़ थिंकिंग अबाउट यू। कौन आपके बारे में सोच रहा है। और अगर आप ऑलरेडी जानते हो, जिस क्लैरिटी के लिए ये रीडिंग देख रहे हो, सो यू आर मोस्ट वेलकम। हु इज़ थिंकिंग अबाउट यू, हु इज़ थिंकिंग अबाउट यू। द मून। ओके, कोई सीक्रेटली आपके बारे में सोच रहा है। वो पाइसेस हो सकते हैं, बिकॉज दिस पर्सन इज़ सीक्रेटली एडमायरिंग यू। या आपके क्रश हो सकते हैं और इनके दिल में आपके लिए हिडन फीलिंग्स हो सकती हैं और ये आपके बारे में सोच रहे हैं बहुत ज़्यादा। पाइसेस की एनर्जी है एंड आई एम गेटिंग कि आप इस पर्सन को जानते हो और आपके पर्सन जो भी हैं ये इस वक्त आपके माइंड में हैं और आपको ये अंदाज़ा हो रहा है कि ये कौन पर्सन हो सकते हैं। यू ऑलरेडी नो दिस पर्सन, द मून। और ये पर्सन को ऐसा लगता है कि यू आर वेरी ब्यूटीफुल, चार्मिंग और एक मिस्टीरियस वाइब आपसे आती है जिसकी वजह से आपकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। एंड किंग ऑफ पेंटिकल्स, यस, ये वेल्दी पर्सन हो सकते हैं। टॉरस स्पाइसेस कपल हो सकते हो। फोर ऑफ सोल्स में भी आप लोगों में कम्युनिकेशन नहीं है और दिस पर्सन इज़ वेरी साइलेंट, यानी आप लोगों में इतनी बातचीत नहीं हो रही है। थ्री ऑफ वॉन्ड्स, बट दिस पर्सन इज़ प्लानिंग समथिंग रिगार्डिंग यू। वो कुछ ना कुछ प्लान कर रहे हैं या थर्ड पार्टी के ज़रिए आपकी जो भी इंफॉर्मेशन है वो सीक्रेटली फाइंड आउट कर रहे हैं। दिस मून और थ्री ऑफ वॉन्ड्स में भी उनको ऐसा फील हो रहा है कि आप उनको एक्सेप्ट नहीं करोगे और वो हर्ट होंगे इमोशनली। ये रीज़न भी हो सकता है कि वो सामने से आपसे कम्युनिकेट नहीं कर रहे हैं, बट दे आर थिंकिंग अबाउट यू। एंड सेवन ऑफ सोल्स, हॉट एंड कोल्ड, एम्परर। हॉट एंड कोल्ड ये पर्सन आपके सामने आ रहे हैं, आपकी लाइफ में अपेयर हो रहे हैं और ये एक्स पर्सन भी हो सकते हैं जिनके साथ आप अभी कम्युनिकेशन में नहीं हो, बट ये आपकी लाइफ में इन्वॉल्व होने की कोशिश कर रहे हैं। द एम्परर में भी आपने इनको ब्लॉक किया है और इनकी ईगो हर्ट हुई है, इस वजह से वो दोबारा से आपसे रिकन्सिलिएशन करना चाहते हैं और ये चाहते हैं कि आप इनसे रिकन्सिलिएशन करें। मे बी थर्ड पार्टी को ये यूज़ कर रहे हैं फॉर दैट रीज़न। एरीज़ की एनर्जी है, एस ऑफ वॉन्ड्स। ओके, तो फिज़िकल कनेक्शन भी रीज़न हो सकता है कि समबडी इज़ थिंकिंग कि वो आपके साथ रिलेशन रखें और ये एक्स हो सकते हैं। आई एम गेटिंग दिस हियर कि वो इसी वजह से आपके साथ रिकन्सिलिएशन करना चाहते हैं। बिकॉज एस ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ सोर्स, वो पैशन फील करते हैं, वो डिज़ायर कर रहे हैं आपको फिज़िकली, इमोशनली और दे वांट यू बैक। बट ये चाहते हैं कि आप इनको अनब्लॉक करें अगर आपने ब्लॉक किया है तो। इसीलिए थर्ड पार्टी के ज़रिए आपको कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हैं, बट दे आर नॉट कम्युनिकेटिंग। जो उनकी फीलिंग्स है वो कम्युनिकेट नहीं कर रहे। द हाई प्रीस्टेस में भी ये रीडिंग लेते हैं आपके लिए और आप भी इनके लिए रीडिंग देखते हो या फिर पर्सनली लेते हो। आई एम गेटिंग कि बोथ साइड से है एंड यू गाइज आर सोलमेट। हियर इज़ अनदर मून। मून सिग्निफिकेंट है, पाइसेस एनर्जी। सेवन ऑफ वॉन्ड्स, yes, they are struggling to confess their love, to confess their feelings। जो frustration है, जो emotions हैं वो उसको express करना चाहते हैं।
Ace of Wands, but they are holding back. Look at this, gripping tight है उनकी इस कनेक्शन पे, so they are not giving up for sure, क्योंकि ऐसी कोई चीज़ हुई है and they are emotionally hurt, wounded. आपने अगर उनको ब्लॉक किया है तो डेफिनेटली इस वजह से इस पर्सन की ईगो हर्ट हुई है. द एम्परर, दे आर फ्रस्ट्रेटेड. जो सिचुएशन है, 10 of Wands, Ace of Wands, a lot of passion from their side, and 3 of Wands, they are planning. हो सकता है कि ये पर्सन आपसे किसी टाइप का रिवेंज ले, क्योंकि आपने इनकी ईगो अगर हर्ट की है, इमोशंस को हर्ट किया है, तो वो किसी तरीके का रिवेंज ले सकते हैं, या फिर हॉट एंड कोल्ड आपकी लाइफ में ऑन एंड ऑफ रिटर्न हो सकते हैं. कोई स्टेबिलिटी आपको प्रोवाइड नहीं करेंगे, बट एक रिलेशन वो आपके साथ ज़रूर रखेंगे. एस ऑफ वॉन्ड्स, एंड दे आर थिंकिंग अबाउट you regarding this. Ace of Wands. Alright, let's clarify the Emperor. So be careful. 2 of Cups, yes. मे बी आपकी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, म्यूचुअल कोऑपरेशन के साथ जो भी आपका कनेक्शन है वो आगे बढ़े, बट एट दिस पॉइंट जो ये आपके एक्स हैं, दे आर फ्रस्ट्रेटेड, क्योंकि आपके साथ उनका वो कनेक्शन नहीं है जो पहले था, और दे आर फीलिंग कि आप बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी की तरफ जा रहे हो अपने लाइफ में, मोर ऑप्शंस को अवेल कर रहे हो. तो ये चीज़ है जिसकी वजह से वो थोड़े अपसेट नज़र आ रहे हैं, एंड उनको ऐसा फील हो रहा है कि आप उनको इग्नोर कर रहे हो और दूसरे पर्सन को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे रहे हो. तो उनको अपनी जो इम्पोर्टेंस है वो निगलेक्ट होती हुई नज़र आ रही है, जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हैं. द एम्परर, 4 पेज ऑफ सोर्ड्स. दिस पर्सन इज स्पाइंग ऑन यू सीक्रेटली. स्टॉक कर रहे हैं वो आपके सोशल मीडिया पे या फिर किसी और अकाउंट से. द जजमेंट, वो आपसे बातचीत कर रहे हैं लेकिन सामने से ही कम्युनिकेट नहीं कर रहे, डिफरेंट अकाउंट्स के थ्रू ये आपसे कम्युनिकेशन करने की कोशिश कर रहे हैं, या ये जानने की कोशिश कर रहे हैं व्हाट्स गोइंग ऑन इन योर लाइफ. अगेन 10 ये बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट है कि ये पर्सन कुछ प्लान ज़रूर कर रहे हैं. अगर आप ऐसे समझ रहे हो कि इस पर्सन के साथ आपका साइकिल एंड हुआ है, तो दिस इज़ नॉट द एंड. ये पर्सन यही सोच रहे हैं, और कोई प्लानिंग, उनके फ्रेंड्स भी इन्वॉल्व हो सकते हैं इस चीज़ में. थर्ड पार्टी, उनके फ्रेंड्स, आपके फ्रेंड्स, जिसके थ्रू वो आप पर स्टॉक कर रहे हैं. पेज ऑफ सोर्ड्स, एंड दे आर फाइटिंग. ओके, आपको ऐसा लग रहा है कि उन्होंने विड्रॉ किया है, बट दे आर फाइटिंग फॉर दिस कनेक्शन. Let's see some more cards. कि who is thinking about you and why. ये एक्स की एनर्जी है कि वो आप पे बहुत ज़्यादा स्पाई कर रहे हैं, क्योंकि अभी ब्लॉक सिचुएशन है. सामने से वो ब्लॉक्ड हो सकते हैं, लेकिन डिफरेंट अकाउंट्स के थ्रू वो जानने की कोशिश कर रहे हैं व्हाट आर यू अप टू, और आप क्या फ़ील कर रहे हो, किसके साथ आपका टाइम स्पेंड हो रहा है, क्या चीज़ें आपसे रिलेटेड सीक्रेट्स हैं जो ये इस पर्सन से आप हाइड कर रहे हो. तो दे आर फाइंडिंग आउट. हालांकि ये खुद भी आपसे बहुत ज़्यादा सीक्रेट्स रखते हैं, दे आर नॉट रिवीलिंग, लेकिन वो आपकी फीलिंग्स को जानना चाहते हैं. बिकॉज 5 ऑफ कप्स, आपने इस पर्सन के इमोशंस को ट्रिगर किया है. द वन हु इज़ वॉचिंग दिस रीडिंग, डजेंट मैटर कि आप मेल हो या फीमेल, जेंडर फ्री रीडिंग है. The sun, yes, maybe you are smiling. अगर आपसे ये रीडिंग रेजोनेट कर रही है, so let me know in the comment section. और ये सन मून, look at this. ठीक है, सन मून,
ब्लैक वाइट सोलमेट हो आप दोनों एक दूसरे के काउंटर पार्ट्स। हु इज़ थिंकिंग अबाउट यू। पेज ऑफ पेंटिकल्स, यस दिस पर्सन इज़ थिंकिंग कि वो आपको कोई मैसेज करें। 7 ऑफ वॉन्ड्स, बट दे आर स्ट्रगलिंग कि आप अगर वो सामने से कांटेक्ट करेंगे तो आप उनको एक्सेप्ट नहीं करोगे। द वर्ल्ड, यही वजह है कि पर्सन स्ट्रगल कर रहे हैं, हैंग सिचुएशन में हैं एंड दे फील कि आपने इनको बिल्कुल अलोन छोड़ दिया है, अकेला छोड़ दिया है और आप इन पर बिल्कुल भी फोकस नहीं कर रहे। लुक एट दिस किंग ऑफ वॉन्ड्स, यू हैव अ लॉट ऑफ ऑप्शंस, लेकिन उनके पास इतने ऑप्शंस नहीं हैं। दे आर वल्नरेबल। जो भी उनकी फीलिंग्स हैं इस कनेक्शन में वो बहुत ज़्यादा वल्नरेबल हैं, वल्नरेबल सिचुएशन में हैं वो। द मैजिशियन, दे आर ट्राइंग टू कम्युनिकेट एंड 8 ऑफ वॉन्ड्स, और ये बताना चाहते हैं कि वो इस कनेक्शन पर वर्क करना चाहते हैं आपके साथ। एंड डेथ, लेकिन ये सामने से नहीं बता रहे, मे बी आपको हिंट दे रहे हैं। द टावर, सेपरेशन है। किंग ऑफ सोर्ड्स, और बहुत ज़्यादा फ्रेंड्स हो सकते हैं आपके जो इस कनेक्शन में इन्वॉल्व हो रहे हैं, इंटरेस्ट ले रहे हैं। यू हैव अ लॉट ऑफ ऑप्शंस। हु इज़ थिंकिंग अबाउट यू। 10 ऑफ कप्स, बट आपको वो पर्सन चाहिए जो आपको कमिटमेंट दे और आपको स्टेबिलिटी दे। टेम्परेंस, सजिटेरियस एनर्जी, ठीक है। आप कोई ऐसा पाथ नहीं चुनना चाहते अपने लिए जो टेम्पररी हो। यू वांट समथिंग सॉलिड एंड परमानेंट। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, लेकिन आपको ऐसा फील हो रहा है कि ये पर्सन जस्ट एक कनेक्शन आपके साथ बिल्ड करना चाहते हैं, लेकिन आपको कुछ सॉलिड प्रोवाइड नहीं करेंगे, इसलिए आपने हो सकता है कि इस कनेक्शन में उनसे वॉक अवे किया है और ये आपका डिसीजन था। और आप किसी ऐसे पर्सन को चूज़ करना चाहते हो जो आपके टाइप का हो, या जिस तरीके से आप चाह रहे हो वैसा कनेक्शन उनके साथ बिल्ड कर सको, इसीलिए आपने इस कनेक्शन पे कॉम्प्रोमाइज़ किया है। फॉर सम ऑफ़ यू आई एम गेटिंग दिस। ऑल राइट, लेट्स सी सम लेटर्स कि उनके इनिशियल्स क्या हैं और कौन सोच रहा है आपके बारे में, क्यों सोच रहा है। आई, वी, एन, टी, एफ, ओके इट्स डन, एफ, एल, ये इनके नेम के लेटर्स हो सकते हैं। आई, वी, टी, एन, एफ, एल, लेट्स सी सम मोर, आर, एस, सजिटेरियस की एनर्जी हो सकती है, कैंसरियन हो सकते हैं ये पर्सन। दे फील वेरी नाइस जब वो आपके साथ होते हैं और उनको ऐसा लगता है कि आप उनको एक अलग तरीके से फ़ील कराते हो और वो फीलिंग वो फ़ील करना चाहते हैं अगेन इन दिस कनेक्शन। टी, डबल टी आ सकते हैं इस पर्सन के नेम में। एफ हो सकता है, आर हो सकता है। लेट्स टेक फ्यू मोर, ठीक है। एन, डबल एन, जे, डब्ल्यू, ये इनके इनिशियल्स हो सकते हैं जो पर्सन आपके बारे में सोच रहा है। लेट्स सी सम क्यूब्स कि वो क्या फील कर रहे हैं। ओके, लेट्स सी। दे आर वेरी सैड एंड दे वांट्स टू सेंड योर मैसेज। शायद यही वजह है कि पर्सन आपके बारे में सोच रहे हैं। यू आर मैग्नेट, यू आर अट्रैक्ट, और ये हर वक्त ये वॉच करते रहते हैं आपको। दे आर वॉचिंग यू
आपको ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन स्लो हैं, बट दे आर नॉट स्लो, बिकॉज आपके पास उनके हार्ट की की है। सो डेफिनेटली कि आपकी लाइफ में रिटर्न होंगे दिस बुक। बहुत सी चीज़ें ये हाइड कर रहे हैं, शो नहीं कर रहे बिल्कुल भी। ये ऐसा दिखा रहे हैं कि दे आर हैप्पी बट दे आर नॉट हैप्पी। दे आर लिसनिंग सो मैनी सॉन्ग्स। कोई गेम्स ये प्ले कर रहे हैं। द स्ट्रेस, दे आर कीपिंग एन आई ऑन यू। ठीक है, आपको ऐसे फील हो रहा है कि एक मैग्नेट, एक कनेक्शन, एक अट्रैक्शन अभी भी है इस कनेक्शन में। तो अगर आप रिटर्न चाहते हो इस पर्सन को, जस्ट कमेंट डाउन बिलो 10 10 10, ताकि आपके साथ इस पर्सन का एक न्यू साइकिल बिगिन हो। राइट, क्योंकि आपकी एनर्जी को बहुत ज़्यादा फील करते हैं एंड दे आर सर्चिंग यू एवरी टाइम। ठीक है, ये आपको सर्च करते रहते हैं। लुक एट दिस, आपका पास साइकिल है इस पर्सन के साथ। और मेरी कल वाली रीडिंग भी चेक कर सकते हैं। सेम आपसे हो सकता है कि उसमें आपके लिए मैसेज सिग्निफिकेंट हो और ये पर्सन आपको मैसेज सेंड करना चाहते हैं। ये उनकी एनर्जी है राइट नाउ। और राइट गाइस, यही थी आपकी रीडिंग। अगर आप इस रीडिंग को क्लेम कर रहे हैं तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो उसको लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा फॉर मोर रीडिंग्स। और राइट, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट रीडिंग। बाय बाय।